देखिएगा दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट फर्स्ट का यानी 23 तारीख को जब से एग्जाम चालू हुआ, ये वाला री एग्जाम, उसमें पूछा गया है। ये कुछ रीजनिंग जैसा दिखता है लेकिन इसमें सिंबल के मतलब होते हैं, तो ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है। सिंबल है, इसमें सिंबल है। अगर आप P ग्रेटर देन Q की वैल्यू पढ़ेंगे तो आपको पहले नंबर का, इसका सांकेतिक मतलब ये है कि आपको पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना होगा, दूसरे वाले नंबर का क्यूब करके दोनों को योग करना होगा यानी जोड़ना होगा। और अगर इन दोनों में जो दो नंबर उनमें रिलेशन लेस देन वाला मिल जाए, मतलब P छोटा है Q से, P लेस देन Q, तो इसी में आपको पहले वाले नंबर का क्यूब करना और दूसरे नंबर का आपको स्क्वायर करके दोनों को घटा देना है। तो इसी हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। ऐसा हर शिफ्ट में आ रहा है, तो 23, 24, 25 में आया है हर शिफ्ट में लगभग। तो आपको जो 30, 31 में होने वाला उसके लिए रामबाण है, आप देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से होगा। आप सिंबल का प्रयोग करिए, जैसे यहाँ पर 1 लिखा, घबराइए नहीं, इसको P की तरह लेट करिए, उसको 2 की आपका Q की तरह लेट करिए। पहले हम बॉड मास में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ वाला नंबर में इस वाली पहेली को लगाना है, मतलब इस वाले तरीके को लगाना है। पहले वाले नंबर का स्क्वायर यानी P अगर लिखा है पहला नंबर तो इसका स्क्वायर किया गया, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर दूसरे वाले नंबर का आपको क्या कर देना, क्यूब कर देना, 2 का क्यूब कर देना और दोनों को जोड़ देना। और तीसरा वाला ऐसे लिखे देने दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ 9 लेस देन 3 का सिंबल बन गया, नहीं रिलेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, जब भी लेस देन वाली चीज मिले तो हमें पहले वाले नंबर का क्यूब कर देना और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कर देना और दोनों को आपस में घटा देना, क्योंकि ये सिंबल का यही अर्थ है। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 9 का क्यूब माइनस का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो जब आप 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729। आपको क्यूब याद होने चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक का हिस्सा होता है। कम से कम 15 तक तो याद ही कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत काम आते हैं हर एग्जाम में। 729 हो गया और 729 में 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप घटाएंगे तो बहुत कठिन नहीं है, 720 उत्तर हो गया। आपको बहुत आसानी से उत्तर आ गया। देखिएगा इसी प्रकार से, देखिएगा दोस्तों, हम एक और सेट लेते हैं एग्जाम का, और एग्जाम का आपको सेट करके दिखाते हैं। दूसरा मतलब क्या पूछा गया था, चलिए देखते हैं कैसा होगा। देखिएगा दोस्तों, अब हमने दूसरा प्रश्न लिया ऐसा ताकि आप समझ पाए। यहाँ पे एट द रेट का मतलब है कि दो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करो, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करो और दोनों को 2 से गुणा करके आप जोड़ दीजिए। आप देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, थोड़ा संभल करके। और यहाँ हैशटैग का मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करें और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करो, 2 गुना करके आप पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुणा करके ओवरऑल घटाना है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 7 एट द रेट और 2 की निकालनी है, और हैशटैग 4 लिखा हुआ है। तो पहले तो हम समझ ही गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप तुरंत लगा दिया, रख के निकाल लीजिए जैसा आप चाहें। तो यहाँ अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, जो कि आपको जरूरी भी होगा एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट रख लीजिए 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81। मगर मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू आपका 2, ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। क्योंकि एट द रेट का मतलब था पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस 2 से गुणा करके पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। जब आप सॉल्व करेंगे तो 49, 4 और यहाँ 28 जोड़ेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। अब इनके बीच में हैशटैग आ गया, हैशटैग करना है हमें 4, ठीक है ना। हैशटैग का मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करिए, तो हमें 81 का स्क्वायर करना है, फिर हमें माइनस करके 4 का स्क्वायर करना है, फिर हमें माइनस करके 2 इंटू 81 इंटू 4 लिखना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर हाथ में रहेगा। 81 का स्क्वायर, 81 की ट्रिक, जो स्क्वायर की ट्रिक रहती है वो ये रहती है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, इसमें से अगर हासिल नहीं है तो 0, याद रखिएगा कैरी जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। इन दोनों का नंबर का गुणा कराइए 8 और 8 का डबल कर देंगे 16 की 6, हासिल लगा 1, 88, 64 और 1 65। हमने पूरा स्क्वायर का एक डिटेलिंग वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे उसमें शॉर्ट बताए तरीके, आप उसको जाके देखिए, हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और जब इसको सॉल्व करेंगे 8 चौको 32, 324 और 324 का डबल करेंगे तो आपका हो जाएगा 648। अब 648 और 16 आप जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 14 4 1 5 6 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 6 1 और आपका कितना हो जाएगा 664। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो 7, यहाँ बचेगा 7, एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है, यही टिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप घटा के देख लीजिए। यहाँ 5 5 15 में से 6 गया, बचेगा 9, यहाँ बचे था आपका 4 8 6 14 और ये से हासिल ही थी तो 5, ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आपको करना ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है, थोड़ा सा लॉजिकल लगा करके हो जाता है। देखिए कौन सा लॉजिक उसमें बैठ रहा है, मतलब कौन इसको ओपन कर रहा है, कौन क्लोज कर रहा है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस आप बढ़िया से तैयारी करिए, प्रैक्टिस अपने हाथ में रखिए। जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जैसे आप सवाल लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आता क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये प्रैक्टिस की कमी से। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी दूर हो जाएगा। और आपको होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे और पार्ट।